संवेग बराबर द्रव्यमान में वेग होता है। तो द्रव्यमान या बल गुणे समय होता है, दोनों होता है। तो द्रव्यमान का मात्रा क्या बताए हैं हम, केजी, और वेग का मात्रा क्या बताए हैं, मीटर पर सेकेंड, केजी गुणे मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा संवेग। हेलो फ्रेंड्स, आदित्य कुमार आप लोग के बीच उपस्थित हुए हैं। वही मात्रक और बीमा की जो हम लोग क्लास अभी पढ़ रहे थे फिजिक्स में, उसी को आगे मैं बढ़ा रहा हूँ। जिसमें से मात्रक की मैं बताया था कि मात्रक दो भागों में बांटा गया है, एक मूल मात्रक और एक व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक फंडामेंटल यूनिट जो हम लोग साथ पढ़े थे उस भागों में बांटा गया था आधारी और व्युत्पन्न मात्रक। आधारी मात्रक में फंडामेंटल यूनिट जो 7 थे। तो हम लोग पढ़ते हैं व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक क्या है? तो मूल मात्रक 7 तक हम लोग पढ़े थे, व्युत्पन्न मात्रक ऑस्ट्रेलियन रेडियन ये भी पढ़े थे। अब हम लोग को पढ़ना है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक है क्या? तो मैं पहले भी बता चुका हूं कि व्युत्पन्न मात्रक मूल मात्रक से मिलकर जो राशि भौतिक राशियां बनती है वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। मूल मात्रक से मिलकर जो भी राशि बनती है वे व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। जैसे मान लीजिए क्षेत्रफल, क्षेत्रफल क्षेत्रफल किसी लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, अर्थात इसका मतलब ये होता है कि इसका मीटर स्क्वायर होता है। मात्रक अगर पूछे कोई क्षेत्रफल का मात्रक क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। तो मीटर स्क्वायर का मतलब हुआ कि m गुने m, मैंने दो फंडामेंटल यूनिट जब मिलते हैं, जब दो फंडामेंटल यूनिट मिलते हैं, मूल मात्रक जब मिलते हैं तो एक व्युत्पन्न मात्रक बनते हैं। या इससे अधिक भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है उत्पन्न मात्रक में कि मूल मात्रक से मिलकर बनने वाली नई राशियां की जो मात्रक होंगे वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाएंगे। जैसे क्षेत्रफल, क्षेत्रफल लंबाई गुने चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई। तो लंबाई को भी हम लोग मात्रक अगर कोई ये लेते हैं तो इसका लंबाई है l और बोथ चौड़ाई। तो लंबाई को हम लोग मीटर में लिखते हैं कि 10 मीटर या 5 मीटर चौड़ाई है, तो इसको हम लोग ये लिखते हैं 10 मीटर और 5 मीटर। अर्थात कहने का तात्पर्य यह हुआ कि हम लोग इसे मीटर में व्यक्त करते हैं क्षेत्रफल को। तो आपको पहले बता चुका गया है, मूल मात्रक में हम लोग बताए हैं कि फंडामेंटल यूनिट में लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है। तो एक ये मूल मात्रक है, लंबाई का मात्रक मीटर होता है या मूल मात्रक है। लेकिन मूल मात्रक से मिलकर एक मूल मात्रक लंबाई हो गया, उसका हो गया मीटर, दूसरा चौड़ाई हो गया, वो हो गया मीटर। तो एक लंबाई और एक चौड़ाई दोनों मीटर मिलकर के हमारा मीटर स्क्वायर हुआ। तो क्षेत्रफल का मात्रक कोई पूछे क्या होता है तो मीटर स्क्वायर होता है। उसी प्रकार आयतन का अगर कोई पूछे, आयतन का, तो आयतन LBH होता है, LBH लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, लंबाई बोथ हाइट। जब इसका मात्रक होता है, इसमें देखिए फंडामेंटल कितने हैं, हमारा यहाँ भी 3 है। कैसे 3 है? लंबाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, चौड़ाई का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, ऊंचाई का मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। ये तीनों हमारा क्या है, फंडामेंटल यूनिट है, मूल मात्रक है। ये मूल मात्रक, तो अभी हम बोल रहे हैं बार बार ये चीज, डिफिनेशन इसका व्युत्पन्न मात्रक का, कि मूल मात्रक से मिलकर एक या दो से अधिक मूल मात्रक जब मिलकर नए मात्रक की उत्पत्ति होती है तो वो राशि की उत्पत्ति होती है तो वो मूल मात्रक कहलाता है। तो यहाँ कितने मूल मात्रक हमारे मिले, 3 मिले हैं। इसमें से इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से अब आइए चाल, स्पीड। चाल बराबर क्या होता है, तो चाल बराबर दूरी बटा समय। तो इसका मात्रक पूछे, चाल का मात्रक क्या होता है, तो दूरी को हम लोग क्या करते हैं, मीटर में व्यक्त करते हैं। फंडामेंट दूरी को मीटर में, समय को सेकंड में। तो कोई पूछेगा कि चाल का मात्रक क्या होता है, तो मीटर पर सेकंड होता है।
मीटर पर सेकेंड। अब देखिए इसी के साथ साथ हम बीमा भी बताते जा रहे हैं, आपको बीमा भी बताते हैं। बीमा क्या है? बीमाएं, डायमेंशन, जिसको अंग्रेजी में बोला जाता है डायमेंशन, बीमा को। तो बीमा, डायमेंशन किसी भी भौतिक राशि को घातु के रूप में व्यक्त करने की प्रक्रिया को बीमा कहते हैं। किसी भी भौतिक राशि को घात के रूप में, पावर के रूप में जो व्यक्त किया जाता है वह बीमा कहलाता है। तो फंडामेंटल यूनिट के अनुसार, जैसे अगर क्षेत्रफल को हम निकालते हैं तो हम जिस समय मात्रक पढ़ा रहे थे फंडामेंटल यूनिट, उसमें बताए थे कि लंबाई का मात्रक मीटर होता है, लेकिन इसको बीमीय सूत्र में एल से सूचित किया जाता है। मैं 3 बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से बताए थे, याद रखना है या नहीं, अगर याद है अभी नहीं देखे हैं तो सेकंड वीडियो देख लीजिएगा। तो लंबाई का मात्रक मीटर, लेकिन उसमें बीमीय सूत्र में बताए थे कि उसको एल से सूचित किया जाता है, जो एक कैपिटल लेटर में बन रखा है। दूसरा समय, समय का सेकंड बताए थे, सेकंड जिसे हम लोग टी से सूचित करते हैं। और एक द्रव्यमान बताए थे, द्रव्यमान, इसको द्रव्यमान का ऐसा मतलब केजी होता है, जिसे हम एम से सूचित करते हैं, मास एम। ये 3 अगर आपको बीमीय सूत्र याद है तो मैक्सिमम बीमीय सूत्र हम लोग इस फार्मूला से निकालेंगे, और बीमीय सूत्र निकालने का तरीका भी सीख लेना है, और याद करने की झंझट ही समाप्त हो जाएगी। कितने लोग होते हैं कि इस एग्जाम में जब जाइएगा आप कहीं टेक्निकल एग्जाम देने के लिए, जैसे टेक्नीशियन हो, ड्राइवर हो, जेई हो, तो वो सब में क्या होता है, या खास करके अभी जितने भी जो आपका फंडामेंट बीमीय सूत्र अगर पूछा जाता है तो कोई पूछ देता है बल का बीमा क्या होगा, दाव का बीमा क्या होगा, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, रटे हुए रहते हैं, mlt पर पावर -2, m पर पावर 2, l पर पावर 2, इस तरह से याद रखना, हम लोग रटे रहते हैं। रटने की जरूरत नहीं है, इसको हम लोग को कोई झंझट नहीं रटने की, बस ये 3 याद रखिए और टोटल के टोटल हम लोग बीमीय सूत्र निकाल लेंगे। किस तरीके से बीमीय सूत्र निकालना है वो अभी इसी से सीखना है, मात्रक भी सीख लेना है और बीमीय सूत्र भी निकालने के लिए सीखना है। जैसे देखिए, सबसे पहले नंबर हम बता रहे हैं आपको, क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र अगर कोई पूछे तो क्या होता है। क्षेत्रफल का बीमीय सूत्र अगर कोई पूछे तो सबसे पहले नंबर हम लोगों को फार्मूला याद रखना है कि उसका फार्मूला होता क्या है, आखिरकार फार्मूला होता क्या है। तो जैसे देखिए, क्षेत्रफल, अभी हम बताएं, क्षेत्रफल का फार्मूला होता है लंबाई गुने चौड़ाई। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर। क्यों हो गया, तो यहाँ लंबाई में मीटर हो गया, चौड़ाई में भी क्या होगा, मीटर होगा, तो मीटर गुने मीटर करेंगे तो मीटर स्क्वायर होगा, भाग में घटता है। तो देखिए m गुने m, जब m स्क्वायर किए तो m, बताइए लंबाई हुआ, लंबाई का बीमा हमने क्या बताए हैं, लंबाई का बीमा हम l बताए हैं, लंबाई का बीमा l बताए हैं, तो यहाँ पर l लिखेंगे गुने चौड़ाई, चौड़ाई का मतलब क्या हुआ, मीटर, मीटर का बीमा हमने क्या बताए हैं, तो ये भी l बताए हैं, तो यहाँ भी l लिखना है। तो बोलिए l गुने l करेंगे तो इसका बीमा क्या होगा, l स्क्वायर हो गया। अब समझ में आया। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का फॉर्मूला है लंबाई गुने चौड़ाई, तो उसका मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर। अब हमको उसको बीमीय सूत्र जब निकालना हो, डायमेंशन जब निकालना हो, तो डायमेंशन निकालने के लिए उसको l गुने l करेंगे तो हमारा क्या होगा, l स्क्वायर होगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, आयतन। आयतन का, आयतन बराबर अभी पता है LBH, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई बोथ हाइट। देखिए लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, लंबाई का ऐसा मात्रक क्या है, मीटर है, इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, m लिख सकते हैं। चौड़ाई बोथ, चौड़ाई का भी मात्रक क्या है, मीटर है, क्योंकि वो भी एक लंबाई को व्यक्तित्व कर रहा है। ऊंचाई हाइट, उसको भी एक लंबाई में व्यक्तित्व कर रहे हैं, इसको भी क्या लिखेंगे, मीटर। अब बताइए लंबाई को का बीमीय सूत्र क्या है, l है, चौड़ाई का बीमीय सूत्र क्या है, l है, ऊंचाई का बीमीय सूत्र क्या है, l है। अब देखिए l गुने l बराबर कितना हो गया, l पर पावर 3। ये हमारा बीमीय सूत्र निकला, आयतन का बीमीय सूत्र निकलेगा। तो
इसका अगर फॉर्मूला पूछे एसआई मात्रक क्या होता है तो मीटर क्यूब होता है। आयतन का मात्रक एसआई जो मात्रक है हमारा, एसआई मात्रक अगर कोई पूछे कि आयतन का मात्रक क्या होता है तो मीटर क्यूब होता है। ठीक है, कैसे हुआ? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, अर्थात मीटर गुने मीटर गुने मीटर बराबर मीटर क्यूब होता है, अर्थात एल गुने एल गुने एल पर पावर एल क्यूब होता है। अब चलिए अगला चाल में चलते हैं। चाल, चाल का बीमीय सूत्र कैसे निकालेंगे और चाल का मात्रक क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, दूरी बटा समय। दूरी, दूरी का ऐसा मात्रक क्या हमने बताए हैं? मीटर बताए हैं। दूरी का मात्रक मीटर होता है। अब देखिए कोई बोलता है कितना दूरी, जो चलने की दूरी है, जो यहाँ से यहाँ तक जो चलता है, जितना हम चले, मान लीजिए इस बिंदु से लेकर कहीं भी घूमते जा रहे हैं, हम इस बिंदु पर आए हैं या और घूम रहे हैं, तो हम लोग जितना इधर रन अप कर रहे हैं ये सभी हमारा क्या है? दूरी कहलाता है। तो कहने का मतलब हुआ 15 मीटर चले, 16 मीटर चले, तो हम इसको दूरी को लंबाई में लेते हैं। तो लंबाई का बीमीय सूत्र क्या होता है? मात्रक क्या होता है? दूरी का मात्रक मीटर होता है। इसको लिखेंगे मीटर। इसका मात्रक निकालने का भी तरीका सीख रहे हैं। ये चाल बराबर तो दूरी बटा समय हम जान गए, लेकिन कैसे हो रहा है वो देखना है। तो दूरी का क्या हो गया? मीटर हो गया। समय, समय का तो हम लोग जान रहे हैं सेकंड होता है, समय का सेकंड होता है। अब देखिए चाल बराबर पे पूछेगा कि चाल का ऐसा मात्रक क्या है तो मीटर पर सेकंड होता है। क्यों मीटर प्रति सेकंड क्यों बोला जाता है? क्योंकि जो भाग में है ये बटा के रूप में होता है, तो मीटर बटा सेकंड नहीं बोला जाता है। इसको क्या करना है? मीटर प्रति, इसको प्रति बोला जाता है सेकंड, मीटर प्रति सेकंड। अगर मीटर प्रति सेकंड नहीं लिखते हैं हम लोग तो इसको कहीं कहीं यहाँ ऐसे भी रहेगा मीटर पर पावर एस पर पावर -1। इसका मतलब हुआ -1 का मतलब हुआ कि कोई भी चीज नीचे से अगर हम प्रति को हटाते हैं तो नीचे जब पॉजिटिव होता है तो ऊपर जाता है तो निगेटिव हो जाता है। तो मीटर नीचे सेकंड क्या है? यहाँ पॉजिटिव में है, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? निगेटिव होगा। लेकिन जब कोई पावर नहीं है तो उसका मतलब एक पावर छुपा रहता है, कांस्टेंट है। तो वहां हम क्या करेंगे? मीटर प्रति, मीटर सेकंड को ऊपर ले जा रहे हैं तो सेकंड ऊपर प्लस से नीचे, तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। तो मीटर पर पावर -q सेकंड हो जाएगा। ऐसे मीटर पर सेकंड बोलना है। ये दोनों तरीके से लेंगे, ये दोनों तरीका इसका मात्रक होता है। इसका दोनों मात्रक है, यूनिट जो है दोनों है इसका। चाल का, स्पीड का, ये जो है स्पीड का ये यूनिट अगर पूछेगा तो मीटर पर सेकंड भी बोल सकते हैं, एम एस पर पावर -1 भी बोल सकते हैं। दोनों हम इसको बोल सकते हैं। किसका? चाल का मात्रक बोल सकते हैं। अब देखिए इसका बीमीय सूत्र निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें? बीमीय सूत्र जब निकालना है, बीमा जब निकालना है तो देखिए मीटर, मीटर को हम क्या बोले हैं? मीटर का बीमीय सूत्र किस में व्यक्त करना है? एल में व्यक्त करना है। तो यहाँ मीटर को हम क्या करेंगे? एल कर देंगे। अब देखिए सेकंड, समय, समय को क्या करेंगे? टी रख देंगे। समय सेकंड का बीमीय सूत्र टी कर देंगे तो टी हो गया। अब ऊपर चला जाएगा तो क्या हो गया? एल टी पर पावर -1। अभी हम बोले हैं कि नीचे में जो पावर होता है पॉजिटिव होता है, कुछ नहीं तो 1 छिपा हुआ है, लेकिन जब उसको ऊपर किया जाता है, प्रति को हटाया जाता है तो वो माइनस में चला आता है और एल टी पर पावर -1 होता है। देखिए एग्जाम में पूछता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के व्यू से। इस चीज को अगर हमको ये चीज याद है तो चलो कोई बात नहीं, निकाल लेंगे हम। अगर डायरेक्ट यही याद कर लेंगे कि चलिए भाई चाल का बीमा क्या है? एल टी पर पावर -1 होता है, ये रखने की जरूरत है। लेकिन अगर कहीं निकालने की जरूरत आ जाए तो क्या करना है? अगर नहीं याद है तो चलो भाई मैथ के स्टूडेंट हैं तो ये तो याद है कम से कम दूरी बटा समय होता है। तो दूरी का मात्रक क्या होता है? ये फंडामेंटल यूनिट है। फंडा 7 तो मात्रक हम याद रख सकते हैं, 7 मात्रक में फंडामेंटल यूनिट दूरी का मात्रक मीटर होता है, समय का मात्रक सेकंड होता है। इससे क्या होगा कि हमारा ये निकल जाएगा, इसमें किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी और हमें बीमीय सूत्र आसानी से हम व्यक्त कर सकते हैं। किसी का भी बीमीय सूत्र हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। एग्जाम और व्यू में बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के व्यू से इसे देखा जाए तो। अगला है वेग। वेग क्या है? अब आगे चलते हैं। वेग का बीमीय सूत्र, ये सभी का मैं डिफिनेशन दूंगा आगे। फिजिक्स का चैप्टर जब आएगा न्यूटन्स लॉ पढ़ने की बारी, उसमें सब बताऊंगा। वेग क्या है, चाल क्या है, आपका विस्थापन क्या होगा, ये सभी मैं बताऊंगा।
ये विस्थापन सभी बताऊंगा। सिर्फ अभी सीखना है, हम लोगों को निकालने के लिए सीख रहे हैं विमीय सूत्र कैसे निकालना है और क्या होगा इसका विमीय सूत्र। अब चलिए वेग, वेलोसिटी, वेलोसिटी, वेग, वेग बराबर होता है विस्थापन बटा समय। वेग बराबर विस्थापन बटा समय, विस्थापन बटा समय फॉर्मूला है ये आपको सूत्र याद रखना है। इससे हम इसका मात्रक निकालेंगे, क्या मात्रक होता है, और दूसरा ये निकालेंगे कि इसका विमीय सूत्र क्या होता है। ये दोनों निकालेंगे हम। चलिए देखिए विस्थापन है क्या, पहले ये थोड़ा सा समझ लेते हैं विस्थापन है क्या। विस्थापन कहता है ए बिंदु और ए बिंदु, अगर कोई व्यक्ति पूरे रास्ता सफर कर करके जा रहा है, मान लेते हैं कोई लड़का अपना घर से निकला, घर से स्कूल गया और वहीं जाकर के स्टॉप कर गया, लेकिन उसमें दो दूरियां देखिए, उसमें दो दूरियां व्यक्त की जाती है। स्कूल जाने का दो रास्ता है, एक होता है न्यूनतम दूरी क्या है, एक है मैक्सिमम दूरी क्या है। लेकिन आप कहीं खूब घूमिए, इधर कितना घूम लीजिए, कहीं भी कितना चक्कर लगा लीजिए, आपने खूब 500 मीटर 600 मीटर 800 मीटर घूमे, 1 किलोमीटर तक घूम गए, लेकिन अगर आपके घर से स्कूल की न्यूनतम दूरी अगर 5 मीटर है तो विस्थापन आपका 5 ही मीटर माना जाएगा। यह विस्थापन का डिफिनेशन कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। डिफिनेशन यही कहता है कि दो बिंदुओं के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो ये विस्थापन कहलाता है। तो अभी हम क्या बोल रहे हैं, दो बिंदुओं के बीच की दूरी, तो दूरी का ऐसा मात्रक क्या होता है, मीटर। तो विस्थापन का मात्रक क्या होगा, मीटर। मीटर लंबाई, मीटर लिखना है एम। अब देखिए समय, समय का मात्रक हम क्या जानते हैं, सेकंड जानते हैं, सेकंड अर्थात टी हो गया। तो इसका विमीय सूत्र क्या होगा, मीटर का विमीय सूत्र क्या है, एल है, इसको एल लिखो, तो क्या हो गया एल टी पर पावर -1। ठीक है, ये समझ गए। विमीय सूत्र पूछे कि वेग का विमीय सूत्र क्या होता है, तो एल टी पर पावर -1 होता है। अगर इसका मात्रक कोई पूछे तो मीटर पर सेकंड होता है। ठीक, क्योंकि मीटर क्या हो गया, विस्थापन का लंबाई का विस्थापन का मात्रक क्या हो गया, मीटर हो गया, क्योंकि ये दूरी को सैंपल कर रहा है। और समय का मात्रक सेकंड होता है, इसलिए इसका एस हो गया। तो मीटर प्रति सेकंड, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं एम एस पर पावर -1 अर्थात एल टी पर पावर -1। ये हमारा विमीय सूत्र निकालने का तरीका है। अब आगे आते हैं त्वरण। त्वरण क्या है, एक्सीलरेशन, अंग्रेजी शब्द में इसको एक्सीलरेशन बोला जाता है। एक्सीलरेशन है क्या, देखिए त्वरण, वेग में परिवर्तन की दर, निश्चित समय अंतराल के साथ जो वेग में परिवर्तन होता है उसे हम त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो त्वरण का फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। अभी हम बताए हैं आपको कि वेग का मात्रक क्या होता है, ये दिमाग में रखना है। अभी मैं जस्ट बताया हूं वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकेंड, भूलना नहीं है, क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड। तो वेग का मात्रक जब मीटर पर सेकेंड हो रहा है तो त्वरण बराबर फॉर्मूला होता है वेग बटा समय। तो अब बोलिए इसके जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, मीटर प्रति सेकेंड एम बटा एस, होगा कि नहीं होगा। और नीचे में क्या है, एस है, तो गुने एस कर देंगे, तो इसका मात्रक क्या हो गया, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। त्वरण का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कैसे हुआ, तो अभी हमें बताया हूं वेग का मात्रक याद रखना है। वेग का मात्रा किसी के आधार पर, देखिए पहले हम इसीलिए इसको बताए हैं, मैं एक सीरियली चल रहा हूं कि जो आगे चल करके मेरे को काम आएगा, अरेंज में हम हैं। तो वेग का मात्रक क्या है, मीटर पर सेकेंड, और त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय। तो वेग का मात्रक क्या हो गया, मीटर पर सेकेंड, तो वेग के जगह पर मीटर प्रति सेकेंड लिख दिए। मीटर प्रति सेकेंड का मतलब ये होता है कि m बटा एस, और देखिए बटा हम एस कर रहे हैं, लेते हैं, यही आपको मैथ के अनुसार बता रहा हूं। तो वेग का तो मीटर पर सेकेंड हो गया, ये आपका मोटी लकीर है, तो मोटी लकीर मेरा ये हो गया,
बटा क्या हो गया, सेकेंड हो गया। तो एस जो बटा में हो क्या होगा, नीचे आएगा, नीचे आएगा तो क्या हो गया, मीटर बटा एस गुने एस बराबर क्या हो गया, मीटर पर स्क्वायर हो गया, क्योंकि पावर में हम अभी बताए हैं कि एस गुना है तो पावर जुड़ेगा, तो एस गुने एक कितना हो गया, 2 हो गया, हम पावर जुड़ गया आपका, एस स्क्वायर हो गया, अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं एम प्रति स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अब देखिए इसका बीमीय सूत्र निकालना है। यदि आपको ये फार्मूला याद हो गया, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये याद रखना है। त्वरण का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर, त्वरण आगे मैं बताऊंगा, त्वरण ऋणात्मक भी होता है, धनात्मक भी होता है, शून्य भी होता है, ये सभी मैं बताऊंगा। तो त्वरण जो है मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया, इसका बीमीय सूत्र क्या निकालेंगे हम, मीटर, मीटर का क्या होता है, एल, अभी हम बताए हैं दूरी के लिए एल, और बताइए बटा सेकेंड, सेकेंड का क्या होता है, टी, कितना टी है, 2, इसको ऐसे लिख दो एल टी पर पावर -2, त्वरण का मात्रक हो गया। कहीं कहीं ऐसे भी रहता है त्वरण का अभिन्न सूत्र m पर पावर 0 एल टी पर पावर -2, ये भी कहीं कहीं रहता है त्वरण का, अगर बीमीय सूत्र निकालना हो तो इस तरह से भी रहता है, जो कि m0 है, m0 का मतलब है कि कुछ भी नहीं है, जब x पर पावर 0 होता है तो इसका मान 1 होता है, उसी प्रकार से इसका मान क्या हो गया, 1 हो गया, 1 में हम कोई भी संख्या को गुना करेंगे तो उतना ही वैल्यू होगा। इसलिए कहीं कहीं आप एग्जाम में जब जाइएगा तो आपका ऑप्शन में ऐसा ना हो कि एल टी पर पावर -2 अगर नहीं है तो आप मेरे को बोलिएगा कि सर तो हमको बताए नहीं है m पर पावर भी कुछ होता है, नहीं, m पर पावर 0 का मतलब हुआ कि इसमें कोई भी वैल्यू नहीं है, और हम इस तरह से भी लिख सकते हैं कि m पर पावर 0 एल टी पर पावर -2, यह त्वरण हो गया। त्वरण का मैं बीमीय सूत्र इस तरह से निकाल सकते हैं। अब आगे आते हैं, बल, फोर्स, बल, बल का डिफिनेशन देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि बल के बिना कुछ भी नहीं कर पाते हैं। अर्थात डिफिनेशन देने का मतलब ये हुआ कि किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान पर हटाना, खींचना, टानना, ले जाना, ये भी बल कहलाता है। तो बल बराबर होता है, फॉर्मूला होता है बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल को शॉर्ट नेम में F बोला जाता है, बल बराबर द्रव्यमान, द्रव्यमान गुणे त्वरण, ये फॉर्मूला है, याद रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको न्यूमेरिकल भी कभी कभी सॉल्व करेगा कि बल का क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है। कि आप 5 kg का वस्तु लेके जा रहे हैं, इतना मीटर पर सेकंड स्क्वायर के वेग से जा रहे हैं, तो उसमें कितना फोर्स लगेगा, इस तरह से आएगा एग्जाम में, तो वहां भी सॉल्व करना है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ में हमें बल पढ़ना है, क्योंकि न्यूटन्स लॉ के ही नियम से हमें बल की डिफिनेशन मिला है, बल का फॉर्मूला मिला है, ये सभी चीज उसी से हमें प्राप्ति हुई है बल के बारे में। तो बल है क्या, बल का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स बराबर होता है कि मास गुणे एक्सीलरेशन, अर्थात द्रव्यमान गुणे त्वरण। बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। द्रव्यमान का हम बताए हैं, उसका मात्रक क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, क्योंकि हम 3 फंडामेंटल से ही पूरे बीमीय सूत्र निकालेंगे, इससे ज्यादा हमें यूज करने की जरूरत ही नहीं है। 7 फंडामेंटल जरूर है, लेकिन हमें यूज कितना करना है, 3 ही करना है। ये 3 से ही हम पूरे बीमीय सूत्र ज्ञात करेंगे, और टोटल के टोटल एग्जाम में अगर जाएंगे, अगर कहीं अगर बीमीय सूत्र निकालने के लिए दिया तो इसे हम वहीं पर चुटकी में बनाते हुए चले आएंगे। यह हुआ हमारा बीमीय सूत्र निकालने का तरीका रहेगा। तो बल बराबर क्या होता है, द्रव्यमान गुणे त्वरण। अब देखिए द्रव्यमान क्या हो गया, इसका मात्रक केजी हो गया, और अभी हम बताए हैं एक्सीलरेशन, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, भूलिएगा नहीं। अभी हम बताए ना त्वरण बराबर क्या बताए हैं, वेग में परिवर्तन की दर, तो त्वरण का फॉर्मूला भी बताए थे, वेग मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो ये हुआ बल का एसआई मात्रक। अगर पूछे बल का मात्रक क्या होता है तो केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अर्थात ये भी होता है बल का एसआई मात्रक न्यूटन भी होता है, और सीजीएस पत्ती में बल का मात्रक डाइन होता है। याद रखिएगा इतना चीज, बल के बारे में पूछे तो एक चीज दिमाग में नोट पॉइंट करके लिखिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। कहीं ना कहीं हर जगह लगभग जगह न्यूटन ही मिलेगा बल का एसआई मात्रक। अगर न्यूटन नहीं है तो आपका बल का मात्रक
केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और दूसरा सीजीएस पत्ती में अगर पूछे तो बल का मात्रक डाइन होता है। डाइन, 1 न्यूटन डाइन का मान 10⁵ डाइन के बराबर होता है, 1 न्यूटन का मान। तो ये हमारा बल का, ये हमारा एसआई मात्रक है। बल का 2 एसआई मात्रक ज्यादा याद रखना है हमें, ये सीजीएस मात्रक है, जो कि सीजीएस के बारे में हम पढ़ा चुके हैं कि सेंटीग्राम सेकेंड, सीजीएस में ये बोला जाता है। तो हमको बल का 2 फंडामेंटल यूनिट याद रखना है एसआई मात्रक के दृष्टिकोण से। पहला मात्रक न्यूटन होगा, दूसरा मात्रक केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होगा। केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसलिए याद रखना है क्योंकि इससे हमें बीमीय सूत्र निकालने में बहुत सुविधा होती है। क्योंकि बल का बीमा बराबर, कभी मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है कि बल का बीमा क्या होता है, ये याद रखने की जरूरत है। तो बल की बीमा यदि पूछे तो हमें फॉर्मूला याद है। क्या फॉर्मूला होता है? तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी का बीमीय सूत्र क्या होता है? एम होता है, मास एम। मीटर का क्या बताए हैं? एल, यहाँ पर एल लगा देंगे। और सेकेंड, प्रति सेकेंड है, दिमाग में रखिएगा, प्रति सेकेंड है। अगर मैं प्रति नहीं लगाऊं तो ऊपर जाकर के पावर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो कितना है सेकेंड? s पर पावर 2 है, इसका मतलब t पर पावर -2 हो जाएगा। कोई दिक्कत? बल का एसआई मात्रक द्रव्यमान गुणे त्वरण केजी गुणे मीटर पर सेकंड स्क्वायर अर्थात केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अगर इसका बीमीय सूत्र निकालना रहे तो ml t पर पावर -2 होता है। ये एग्जाम के दृष्टिकोण से ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। बल का एसआई मात्रक एकदम दिमाग में रख रहिएगा, बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, दूसरा मात्रक अगर न्यूटन नहीं है केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। और इसका बीमीय सूत्र अगर निकालना हो तो ml t पर पावर -2 होता है। अब आते हैं संवेग। संवेग मोमेंटम होता है बल गुणे समय। संवेग का 2 फॉर्मूला होता है। पहला द्रव्यमान गुणे वेग, द्रव्यमान गुणे वेग होता है। द्रव्यमान गुणे वेग और ये होता है दोनों बल गुणे समय। क्योंकि P बराबर mv, P प्रोपोर्शनल, संवेग गुणा P बराबर कहेंगे mv लिखा हुआ रहेगा, mv फॉर्मूला होता है। ने द्रव्यमान गुणे वेग होता है, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। तो द्रव्यमान या बल गुणे समय होता है, दोनों होता है। तो द्रव्यमान का मात्रक क्या बताए हैं हम? केजी। और वेग का मात्रक क्या बताए हैं? मीटर पर सेकेंड, केजी गुणे मीटर पर सेकेंड। ये हो गया हमारा संवेग। संवेग का मात्रक केजी मीटर पर सेकेंड। दोनों से हम ये बीमीय सूत्र ज्ञात कर सकते हैं। अगर बल को मैं हल करूंगा तो पर भी हमारा यही आएगा, और अगर द्रव्यमान गुणे वेग से कर रहे हैं तो वही आएगा। तो इसका बीमीय सूत्र जब निकालना रहे तो हम क्या लिखेंगे? केजी। केजी का क्या लिखते हैं? एम, मास। मीटर का क्या लिखते हैं? एल। और प्रति एस का हम क्या लिखेंगे? टी पर पावर -1। तो संवेग का बीमीय सूत्र याद करने की जरूरत ml t पर पावर -1। इसी प्रकार से मैं अभी कुछ दे रहा हूं, इसको आप लोग हल कीजिए, या तो अपने घर में बैठकर वीडियो को पॉज कर यह देखिए कि कैसे हम इसको हल कर रहे हैं, और आप लोग हल कीजिए, खुद हल कीजिएगा तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। और मैं तो हल करते ही रहूंगा, लेकिन आपको सीखना है कि मेरे को रटना नहीं है बीमीय सूत्र निकालने के लिए, रटने की झंझट समाप्त करना है, सिर्फ कैसे निकालना है वो सीखना है। और हमें फॉर्मूला के आधार पर पांचों को आपको ये बनाना है बीमीय सूत्र कैसे निकाला जाता है। बीमीय सूत्र निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालना है और सीखना है कि कैसे हम लोग को निकालना है। मैं इसका फॉर्मूला भी लिख देता हूँ। फॉर्मूला लिखने के बाद अगर आप बनाते हैं तब तो बनना चाहिए आवेग। आवेग बराबर होता है बल गुणे समय, जो हम अभी संवेग का लिखे हैं। इससे जस्ट पहले मैंने संवेग बताया हूँ, संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग होता है। ठीक उसी प्रकार से आवेग का भी वही फॉर्मूला होता है, द्रव्यमान गुणे वेग। ठीक है, आवेग बराबर भी वही होता है। तो इसको हम लिखेंगे बल गुणे समय। बल गुणे समय। दाव, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाव कहा जाता है। डिफिनेशन ये कहता है दाव का, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को
दाव कहा जाता है। दाव का ऐसा ही मात्रक पास्कल जरूर है, लेकिन पास्कल से पहले इसका एक और मात्रक होता है, वो मात्रक को निकालना है। दाव और फॉर्मूला क्या होता है वो मैं बता देता हूँ। बल बटा क्षेत्रफल, फोर्स बटा एरिया, दाव प्रेशर, बल बटा क्षेत्रफल। अब आइए पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव का भी ऐसा ही मात्रक हमारा यही होता है, m⁻²b में होता है, लेकिन पृष्ठ तनाव का अगर फॉर्मूला पूछे तो बल बटा लंबाई बोलिएगा। पृष्ठ तनाव बराबर बल बटा लंबाई। पृष्ठीय तनाव पता है, क्योंकि कपड़े साफ करना, कपड़े की धुलाई करना, ऐसे में पृष्ठीय तनाव का प्रयोग किया जाता है। अब घनत्व, घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटा आयतन, द्रव्यमान बटा आयतन। कार्य तो हम जानते हैं, कार्य का फॉर्मूला होता है बल गुने विस्थापन, क्योंकि जितना हम कार्य करेंगे, बल फोर्स लगाएंगे, जितना समय लगेगा वो सभी होगा। कार्य बराबर विस्थापन गुने समय, विस्थापन गुने समय। और शक्ति पावर जूल प्रति सेकंड, जानते हैं जूल प्रति सेकंड इसका ऐसा ही मात्रक होता है, लेकिन इसका फॉर्मूला होता है कार्य बटा समय, कार्य बटा समय। अब इस पे आप सबका बीमीय सूत्र निकालिए और ऐसा ही मात्रक निकालिए। अब पूछे, आप लोग खुद अपने से ये हल कीजिएगा, इतना मैं बता दिया हूं ये फॉर्मूला याद करने के लिए। ये आपका दाव का मात्रक पूछेगा, दाव बराबर क्या होता है तो बल बटा क्षेत्रफल। बल का अगर दाव का मात्रक पूछे, इसका ऐसा ही मात्रक दाव का पास्कल होता है, पीए पास्कल, दाव का मात्रक पास्कल होता है। तो ये अब इसको पास्कल निकालने से बीमीय सूत्र तो निकलेगा नहीं मेरा, क्योंकि बीमीय सूत्र निकालने के लिए बल का भी हम बीमीय सूत्र बताए हैं। बल बराबर क्या होता है m×10⁻², वो लिखना है बटा क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का क्या होता है l² होता है, तो क्षेत्रफल का l² करना है। उस तरह से हमको इसको निकालना है। ये आप लोग निकालिएगा और चैट सेक्शन में बताइएगा कि सर हम लोग ने बना दिए हैं। अगर नहीं हो तो नेक्स्ट वीडियो में मैं इसको बताऊंगा।